के ब्रेन बूस्टर में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एमएस एक्सेल से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने ट्रिपल सी का फॉर्म डाला है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका जो सीट रहता है एमएस एक्सेल का, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस तरह जो है रहता है एमएस एक्सेल का, ठीक है। आप कंप्यूटर पर खोलेंगे एमएस एक्सेल तो इस तरह जो आएगा आपका, ठीक है। तो एमएस एक्सेल को जो है एक्सप्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर कहती है, यानी आपका बी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो एक्सेल का उपयोग जो है डेटा को जो है टेबल एवं गणना के लिए जो किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है एमएस एक्सेल का, तो ये जो है गणना के लिए इसका प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए एक्सेल का जो फाइल होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर से बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और आप इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करिएगा तो आपको जो है पता चलेगा आपका जो है एमएस एक्सेल में कितना तैयारी कितना करना बाकी है, ठीक है। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे लाइव में तब तक आपको कैसे पता चलेगा आपका जो कितना तैयारी कितना करना बाकी है, ठीक है। तो लाइव क्लास में जो है टेस्ट लगाते रहिए। आपका जो मेमोरी चैप्टर से जो है कल लाइव क्लास में जो करवा दिया गया था, ठीक है। आप अगर जो कमेंट करेंगे तभी सबका जो पीडीएफ मिल सकेगा, आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको पीडीएफ जो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। और आज हम एमएस एक्सेल चैप्टर से जो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेल फाइल को जो वर्क बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। तो एक्सेल की पूरी फाइल को जो रहती है उसे हम वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। तो यानी आपका जो सी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, वर्कबुक में क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए वर्कबुक में जो क्या होता है, ठीक है। तो वर्कबुक में आपका जो होता है, वर्कबुक में जो है आपका वर्क शीट होता है, ठीक है। यानी आपका जो बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो वर्कबुक के अंदर जो कई वर्कशीट होती है, तो क्या रहता है, कई जो वर्कशीट होती है, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं, आपका जो है दिया गया है फोर क्वेश्चन दिया गया है, पक्ति रो को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो जो पक्ति रो रहता है उसको आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी, नंबर से आप पहचानेंगे, ठीक है। तो एक्सेल में जो पंक्तियाँ जो है नंबर होती है उसी से हम पहचानते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है फाइव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो कॉलम को कैसे पहचाना जाता है, आपको पता रहना चाहिए कि जो कॉलम है वो कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर से बताते रहिए फ्रेंड्स, और टेस्ट की तरह सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और देखिएगा आखिरी में बताइएगा आपका जो कितना क्वेश्चन जो सही हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो सी होने वाला है अक्षरों से, ठीक है। तो एक्सेल में कॉलम ए बी सी जैसे जो अक्षरों से होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉलम जो है ए बी सी डी यहाँ पर दिख रहा है ना आपको जो है फिगर में, तो यहाँ पर जो यही आपका जो है क्या जो है कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, आपका जो है सिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया, एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट क्या है, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए एक्सेल में जो सबसे छोटी यूनिट जो क्या है, ठीक है। तो एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट जो सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका जो सेल का जो यहाँ पर जो है ये आपका जो है क्या है, सेल है, ठीक है। सेल आपका जो इस तरह जो बना होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल जो लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलम ये जो है देख रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे, ये जो आपका कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो सी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। तो रो और कॉलम के जो है मिलने से क्या बनता है, कॉलम बनता है, रो और कॉलम को मिलाने से, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है यहाँ पर सेवन क्वेश्चन दिया गया है, जोड़ जो है के लिए कौन सा फार्मूला है, ठीक है। जोड़ के लिए जो कौन सा फार्मूला है आपको जो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ के लिए आपका जो है यहाँ पर जो कौन सा फार्मूला है,
यहाँ पर जो है देख सकते हैं सम, और यहाँ पर जो है इक्वल टू सम जो है लगाकर, यानी बराबर सम जो है लगाकर जो है आप जो है ऐड जो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला आप देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे और जो जोड़ना रहेगा वैसे जैसे यहाँ पर बताया गया उसी तरह आपको जो लिखना है। ठीक है, तो आपको जो ऐड हो जाएगा यानी जोड़ा जाएगा, जो भी आपको जो है कुछ भी काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बराबर सम लिखेंगे तो आपका जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है फार्मूला है। ठीक है, जोड़ने का। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया है 8 क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। तो आपको पता रहना चाहिए ये जो फार्मूला होता है ये किस चिन्ह से जो शुरू होता है। ठीक है, तो आपने तो अभी तो देखा ही है कि यहाँ पर जो है ये बराबर का साइन दिया गया है ना, तो ये जो बी ऑप्शन आपका किया जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं इसी से आपका जो फार्मूला जो है शुरू होता है। ठीक है, तो एक्सेल में हर फार्मूला जो है यहाँ पर जो है इससे जो है शुरू होता है एक्सेल एक्सेल में जी। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर फिगर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, ऐसे आप जो है क्या कर सकते हैं लगाकर जो कोई भी चीज़, जैसे कि सबका फार्मूला पता रहेगा तभी आप जो है डिवाइड हुआ माइनस, सबका फार्मूला जो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अगर जो पढ़ेंगे तभी आपको जो पता रहेगा। ठीक है, और ये हम देखते हैं आपका जो है यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया है, A1 का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए ये जो A1 का जो अर्थ क्या है। तो A1 का आपका अर्थ होने वाला है सेल एड्रेस। A1 आपको बताएगा सेल एड्रेस बताएगा। ठीक है, यानी आपका जो है सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट होने वाला है। ठीक है, तो A1 एक सेल का पता है। ठीक है, एड्रेस है। और ये हम देख रहे हैं आपका जो दिया गया है 10 क्वेश्चन दिया गया, औसत निकालने का फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि औसत कैसे जो है निकालेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है होने वाला है, तो यहाँ पर बराबर एवरेज आप लिखेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका जो औसत जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, एवरेज औसत निकालता है। ठीक है, बराबर जो एवरेज औसत जो है निकालता है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 11 क्वेश्चन दिया गया है यानी 11। एक्सेल में अधिकतम जो है कॉलम कितने होते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए एक्सेल में जो अधिकतम जो कॉलम जो कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सेल में अधिकतम जो है कॉलम जो होता है 16,384 कॉलम होता है। ठीक है, एक्सेल में। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 12 क्वेश्चन दिया गया, एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों होता है। एक्सेल में आपको पता रहना चाहिए ये जो चार्ट होता है ये किस लिए प्रयोग में होता है। ठीक है, तो चार्ट से जो है डेटा आसानी से जो है समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट जो रहता है उससे क्या डेटा को आसानी से समझा जाता है, यानी डेटा को ग्राफ में दिखाने के लिए जो किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या जो है राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं आपका जो दिया गया 13 क्वेश्चन दिया गया, एक्सेल में डेटा को सेव करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, अगर जो एक्सेल में जो है डेटा को आप सेव करेंगे तो कौन सी शॉर्टकट की है ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस यस जो है ये क्या सेव करने के लिए है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया है 14 क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में टेक्स्ट को जो है मोटा बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की आपको बताना है। ठीक है, तो अगर जो एक्सेल में आपको जो है टेक्स्ट को जो मोटा बोल्ड करना हो तो आप जो है कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला कंट्रोल प्लस बी से आपको जो है टेक्स्ट को जो है मोटा जो है बोल्ड कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं, आपका जो है दिया गया है 15 क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में आईएफ फंक्शन का उपयोग जो है किस लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आईएफ फंक्शन है उसका प्रयोग जो आप किस लिए करते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है शर्त के अनुसार जो परिणाम के लिए जो किया जाता है। ठीक है, तो आईएफ जो फंक्शन शर्त पर जो काम के लिए जो किया जाता है, आपका जो सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है। ठीक है, आपका जो 15 में से जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर से बताएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको जो इसी तरह का टेस्ट लगाना है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।